जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट डीवी के बारे में। इसको कहीं कहीं पे पैनल भी लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं पे डीबी भी मिलेगी। दोनों की बात लगभग में सेम ही रहती है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट डीवी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे और ये भी देखेंगे 2018 में एक जोन का एग्जाम्पल लिया है कि वहाँ पे कितने बार में रिप्लेसमेंट डीवी आई थी, कितने छात्रों की रिप्लेसमेंट डीवी आई थी, कितने दिनों के बाद रिप्लेसमेंट डीवी आई थी। क्या 2019 वाली में वैकेंसी में भी रिप्लेसमेंट डीवी देखने को मिलेगी? तो आप लोगों को पता होगा देखने को मिलेगी, लेकिन कब तक आ सकती है, कितने की आएगी, कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी में जो यहाँ पे नॉर्मल डीबी तो कंडक्ट होती रहती है, देखिए सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, ये सब कंडक्ट होती रहती है। जब ये सारी डीबी मतलब ये सारे सीट से फुल हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं या ज्वाइन करने के बाद में छोड़ देते हैं, तो उस पर आती है रिप्लेसमेंट डीबी, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या पे 2018 वाले में भी आई थी। जबकि आप लोग देखेंगे 2018 वाले में जब वैकेंसी थी तो इसकी आधी थी, समझ रहे हो, लगभग में आधी थी। यानी कि इस बार में 1,03,000 पोस्ट प्लस पोस्ट हैं और पिछली बार में 6200 प्लस 62,000 प्लस पोस्ट थी। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं दुगने का अंतर है। तो सब लोग आप लोग देखिएगा कि जब पिछली बार में इतनी ज़्यादा रिप्लेसमेंट डीवी आई थी, तो इस बार में कितनी आएगी आप लोग खुद अनुमान लगा के अपने आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो देखो पिछली बार हज़ारों छात्रों का कल्याण कैसे हुआ था। आप लोग देखेंगे जो छात्र उम्मीद छोड़ चुके थे, सारी की सारी डीवी कंडक्ट हो चुकी थी, तब जाके उनकी नोटिस आ गया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप डीवी मेडिकल कराने पहुंचिए तुरंत। ठीक है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग जैसे अब तो अपडेट हो गया, ज़माना भी अपडेट हो गया, यूट्यूब भी चल रहा है ना, तो आप लोग पहले से ही जान सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन अभी होगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखो। ठीक है, तो 2018 में कितनी बार डीबी आई थी, हम बात आज करेंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई के बारे में, और इसका पूरा इतिहास देखने वाले हैं कि पिछली बार में रिप्लेसमेंट डीबी कितनी बार आई थी, कितने छात्रों की आई थी, कितना कट ऑफ डिग्री हुआ था, ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और आप लोग ये मान सकते हैं कि इस बार में तहलका मचाने वाली है रिप्लेसमेंट डीबी, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में, हमें लग रहा है कम से कम 60 से 800 के पार भी जा सकती है इस बार रिप्लेसमेंट डीबी किसी किसी जोन में। यानी कि इस बार में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है पिछली बार की तुलना में। तो ऑफिशियल आया था पिछली बार में, तो हम वो वही देखेंगे, रिप्लेसमेंट डीबी देखेंगे, वो भी ऑफिशियल। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जो भी हमारे भाई या बहन थोड़े बहुत नंबर से रह जा चुके हैं, जिनका अभी तक नहीं हो पाया है, तो पहली बात तो आप अभी वेट करेंगे, क्योंकि अभी सेकंड डीबी आएगी, थर्ड डीबी आएगी, फोर्थ डीबी आएगी, फिफ्थ डीबी आएगी, ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। इसके बाद में रिप्लेसमेंट डीबी आएगी, और रिप्लेसमेंट डीबी ऐसी डीबी आती है जिसमें बहुत ज़्यादा छात्रों का सिलेक्शन होता है, हर एक कैटेगरी का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो जब तक वो नहीं आती तब तक आपकी उम्मीद बनी रहेगी और आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर। आप देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक चीज़। यहाँ पे देखो, ये हमने 2018 वाली वैकेंसी टेबल खोल रखी है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। तो यहाँ पे आप लोग अब मुंबई का जोन का डाटा लेंगे, तो यहाँ पे टोटल आप देखेंगे तो 62,907 वैकेंसी टोटल थी पिछली बार। कितनी बार? 62,000, देख लेना, 62,907 वैकेंसी टोटल थी। इस बार में कितनी है? 1,03,000 प्लस वैकेंसीज हैं इस बार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मुंबई जोन की, तो यहाँ पे ये लिखा है 13 नंबर में लिखा है मुंबई जोन, और यहाँ पे CR लिखा है, और यहाँ पे लिखा है टोटल वैकेंसी जो थी 4625 वैकेंसी टोटल थी। कितनी थी? 4625 वैकेंसी टोटल थी पिछली बार 2018 में, 4625। इस बार में मुंबई जोन में कितनी वैकेंसी है? 9300 प्लस वैकेंसीज है मुंबई जोन में। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी आप लोगों को डबल का डिफरेंस दिख रहा होगा, लगभग डबल का ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट डीबी की। देखो, जैसे आप जाएंगे सेंट्रल में मुंबई के जोन के साथ, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 2018 वाले कॉलम में जाएंगे, 2018 वैकेंसी वाले। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग दिख जाएगा। देखो 10th डीबी तो यहाँ पे कंडक्ट हो चुकी थी, मतलब नॉर्मल वाली जो भी होती है। ठीक है, यानी कि जो सीट भर्ती नहीं वगैरह वगैरह। इसके बाद में 11th नंबर की डीबी आई, यहाँ पे देखो, क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड नोटिस फॉर 11th स्टेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आप लोगों को रिप्लेसमेंट डीबी। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे 27/7/2022 टू 29/7/2022 का इनका कंडक्ट होना था, जो भी है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं 2018 वाली भर्ती थी, 2019 में लगभग में कंप्लीट हो गई थी, और यहाँ पे देखो मतलब 2022 में रिप्लेसमेंट डीबी आई, कितने दिनों के बाद आई। इसका मेन कारण ये भी था कि यहाँ पे पिछली बार में कोरोना आया था, जो कि 2020 और 21 पूरा पूरा खा गया था। ठीक है, तो मेन कारण यही हो सकता है लेट होने का। लेकिन आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार में ऐसा नहीं है आपका अभी नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 3 से 4 या 5 साल तक इसका प्रोसेस चलता है, और 5 साल के बाद भी सिलेक्शन हुए हैं छात्रों के, पिछली बार में देखा गया है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। उम्मीद हमेशा जिंदा रहेगी, जो छात्र पीटी पास है। आप देखो यहाँ पे, फॉलोइंग स्टैंडिंग कैंडिडेट 410 कैंडिडेट जिसका रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट में नाम आया था। अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे क्योंकि ये पिछली वाली बात है, लेकिन यहाँ पे देखो 410 छात्रों का सिलेक्शन हुआ था रिप्लेसमेंट डीबी में। कब? जब 4625 वैकेंसी थी, समझ रहे हो, मात्र 4625 वैकेंसी थी, तब 410 छात्रों का रिप्लेसमेंट डीबी में सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार मैं समझ लो कि डबल वैकेंसीज है, यानी कि
9300+ वैकेंसी है, तो इस बार में कितना ज़्यादा रिप्लेसमेंट डीबी आएगा। अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर इतना आ सकता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद जानते होंगे। लगभग में 700+ पे ही आएगा इस बार में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरे पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा 410 छात्रों का रिप्लेसमेंट डीबी में नाम आया था, जो कि छात्र मतलब रिप्लेसमेंट डीबी में इतने छात्रों का सिलेक्शन हुआ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख जाएगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहाँ पे देखो क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड नोटिस फॉर 13 रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि फिर इसके बाद में 12 नंबर की हल्की फुल्की आई, इसके बाद में 13 नंबर की डीबी आई थी, वो भी रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट थी, रिप्लेसमेंट डीबी थी, ठीक है। इसके बाद में इसमें भी काफ़ी अच्छे खासा छात्रों का सिलेक्शन हुआ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एक रिप्लेसमेंट डीबी आई थी, जो कि 14 नंबर तक की रिप्लेसमेंट डीबी थी। ये रखा क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड नोटिस फॉर द 14 स्टेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिप्लेसमेंट पैनल। तो आप लोग समझ रहे ना कि रिप्लेसमेंट डीबी 3 से 4 आई थी पिछली बार सेंट्रल मुंबई जोन में, और काफ़ी अच्छी खासी सीट पे आई थी, जब मात्र 4600+ वैकेंसी थी, 4625 वैकेंसी थी। इस बार में तो 9300+ वैकेंसीज हैं, तो समझ लो कितनी ज़्यादा रिप्लेसमेंट डीबी इस बार में आने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ किसी भी छात्र को परेशान होने की जरूरत नहीं। पिछली बार में आपने देखा कि मात्र 62,000+ वैकेंसी थी, फिर भी आपने देखा कि कितनी ज़्यादा सीट्स पे रिप्लेसमेंट डीबी आई, और 14 नंबर तक की डीबी मतलब 10th नंबर तक की डीबी कंडक्ट हुई। उसके बाद में रिप्लेसमेंट डीबी आई, 3 डीबी लगातार आई, यानी कि 14 नंबर तक की डीबी कंडक्ट हुई है पिछली बार में। अभी तो यहाँ पे 3rd डीबी कंडक्ट हुआ है, सेंट्रल मुंबई की बात कर रहे हैं, और अभी यहाँ पे बहुत सारी सीट्स वैकेंट, लगभग में 600 के आसपास सीट्स वैकेंट हैं, और यहाँ पे अभी बहुत सारी डीबी कंडक्ट होंगी। उसके बाद में सारी डीबी भर जाएंगी, फिर उसके बाद में आती है रिप्लेसमेंट डीबी, जो कि इस बार में करीब 700 या 800 के आसपास में रिप्लेसमेंट डीबी दिखेगी, ठीक है। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, कितने की आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका पर्सनल रिप्लाई मैं खुद दूंगा। और एक चीज़ है कि आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो रिप्लेसमेंट डीबी का किस वीडियो का आपको चाहिए, उसका बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।